सो हेलो, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग एवरीवन। ये आपका लेक्चर 1 है फैक्टराइजेशंस पे। अभी अभी हमने एक्सपेंशन ख़त्म किया है। एक्सपेंशंस पे आपने एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया है। सेलिना पब्लिशर्स जो आपको दिया गया है बुक, उसी से करवाया था मैंने। और हम यहाँ पर ऑनलाइन भी कुछ क्वेश्चंस हमने किया है सेलिना के। और आज हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फैक्टराइजेशंस में कुछ ऐसा बोलने वाला चीज़ नहीं है, राइट। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बस आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। सपोज ये जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सोच लीजिए 6। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कौन से फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके डिग्री क्या है? 2 है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, हाँ, जिसके डिग्री क्या होते हैं? 2। डिग्री मतलब क्या? मैक्सिमम पावर। यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, अब उसको हम क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ओके, स्प्लिट करने से वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, जिसमें x कॉमन जाएगा तो x प्लस 2, और यहाँ पर 3 कॉमन जाएगा भी तो x प्लस 2। तो एक होगा x प्लस 3 और एक होगा x प्लस 2। समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये पर्टिकुलर इक्वेशन का x प्लस 3 एक फैक्टर है और x प्लस 2 एक और फैक्टर है, राइट। ये दो फैक्टर है एक पर्टिकुलर इक्वेशन का, ठीक है। x प्लस 2 और x प्लस 3, ये मैंने कैसे किया ये मैं बताऊंगा। 2x प्लस 3x कैसे किया वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, ये आपको जानना है, राइट। तो x प्लस 3 एक फैक्टर है, x प्लस 2 एक फैक्टर है। आप क्या करिएगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक माइनस 3 होगा और x इज इक्वल टू एक माइनस 2 होगा। ओके, तो x का वैल्यू अगर आप -3 पुट करते हो तो फिर आपका आंसर 0 आने वाला है, और x का वैल्यू अगर आप -2 पुट करते हो तो 0 आने वाला है। ये वाला इक्वेशन, पर्टिकुलर ये इक्वेशन 0 आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू आप -3 पुट करते हो और x का वैल्यू आप -2 पुट करते हो, तो इससे आप पता कर सकते हो कि जो फैक्टराइजेशन है वो हम क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, और हम एक तरीका है जानने का कि वो वेदर फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने यही इक्वेशन को लेना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हुआ? आगे चल के फैक्टराइज हुआ, हुआ ना। आप पहले से बता सकते हो कि वो फैक्टराइजेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं कि वेदर आर इक्वेशन इज फैक्टराइजेबल और नॉट। कैसे? ये वाला फॉर्मूला लगा के। कौन सा वाला? बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। क्या है यहाँ पर? a क्या है? 1 है, b क्या है? 5 है, और c यहाँ पर क्या है? 6 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए के जगह में क्या लिखोगे? 1, और सी के जगह में क्या लिखोगे? 6। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 4 इंटू 6 24। आंसर आया कितना? 1। जब जब आपका आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब तब आप बोल सकते हो कि आपका इक्वेशन फैक्टराइजेबल है। समझ में आया? राइट। तो यहाँ पर 1 आया, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका है? 1 का ही, राइट। अगर 4 आता है तो फिर 2 का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो तब भी होगा। अगर 3 आता है इन केस, तो होगा क्या? फैक्टराइजेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट नंबर
नहीं है। परफेक्ट नंबर आना बहुत जरूरी, समझ में आया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना बहुत जरूरी है। तो आप ये वाले फॉर्मूला लगा के बता सकते हो कि आपके फैक्टर्स, आपके जो इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है या नहीं है, ठीक है? विदाउट एक्चुअल स्प्लिटिंग या विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन यू कैन से। समझ में आया? तो यही चीज जो है थोड़ा बहुत आपको बोलना था। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। और एक चीज आपको बताना है, अभी ये वाले लेक्चर में हम 3 तरीके से फैक्टर निकालना सीखेंगे। पहला है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है? टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर लेके हम उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। दूसरा ग्रुपिंग के मेथड से, ठीक है? ग्रुपिंग के मेथड से हम सीखेंगे। और तीसरा कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग टर्म्स के मेथड से। ये 3 मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। ये है, देखिए पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। आपको ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है? 2x माइनस 5y कॉमन दिख रहा है कि नहीं? दोनों में आप अगर देखोगे तो 2x माइनस 5y हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें 2x माइनस 5y कॉमन लिया तो क्या होगा? 3x प्लस 4y, और यहाँ पर माइनस 6x माइनस y। समझ में आ रहा है? 2x माइनस 5y मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? 2x माइनस 5y कॉमन ले लिया दोनों से, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर? 2 इंटू 3x प्लस 4y, और यहाँ पर क्या बचा? 6 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अब 2x माइनस 5y, और इसको आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 4 8y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस 6y। ये एक फैक्टर बनेगा। इसको आप और थोड़ा छोटा कर सकते हो, 2x माइनस 5y, और ये होगा 6x माइनस 6x तो कैंसिल हो जाएगा, और 8y प्लस 6y कितना होगा? 14y। ये एक बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एक क्वेश्चन है। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला बताइए कैसे करेंगे। एक्स वाई 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस जेड एक्स 15x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? आप देखो इसमें तो 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसमें भी हम 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कर सकते हैं अगर साइन बदल दे तो। और साइन बदल दें तो यहाँ माइनस का जगह क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और यहाँ पर भी हम ला सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें तो 5 कॉमन ले लें तो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए मैं ये चेंज करता हूँ, एक्स वाई की जगह पे मैंने लिखा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये जैसा था मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पर मेरे को ये बदलने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? प्लस वाई जेड लगाऊंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 5 कॉमन ले लूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी बचेगा क्या? 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो अभी ये तीनों में आप क्या कॉमन ले सकते हो? 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अगर ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक्स वाई। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? वाई जेड। और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 5 जेड एक्स। और सिंप्लीफाई कर सकते हो? और नहीं कर सकते। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर लेके फैक्टराइज करना है। तो ये एक तरीका है, ये एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो।
नेक्स्ट इसमें बताओ कैसे आप फैक्टर कॉमन लोगे, क्या फैक्टर आपको कॉमन लेना चाहिए। वेरी गुड, a माइनस बी। ठीक है, तो अब सब में a माइनस बी होना बहुत जरूरी है। 3y इंटू, यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 5 कॉमन ले लूंगा, अभी तो क्या बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस ए है, तो उसको a माइनस बी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस 4z को क्या करना पड़ेगा, माइनस 4z इंटू 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर भी a माइनस बी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2x a माइनस बी प्लस 3 इंटू 5 15y a माइनस बी माइनस 4 इंटू 2 8z a माइनस बी। तो a माइनस बी कॉमन जाएगा, a माइनस बी कॉमन गया तो क्या बचेगा 2x प्लस 15y माइनस 8z। समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीका है कॉमन फैक्टर निकालने का। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाल के कैसे फैक्टराइज करना है। ओके, ये है देखिए ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, दो दो लेके करना है। ओके, दो दो लेके ग्रुप कर देना है उसको, और फिर एक कॉमन फैक्टर निकाल के आपको क्वेश्चंस को कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, राइट। तो ये देखो ऑलरेडी ग्रुप हो गया है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट दे देना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर a कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर मैं माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ तो भी क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस 1, राइट। तो अभी आपको देखो कॉमन टर्म्स मिल गए। ओके, एक है ए स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा क्या है ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा है ए माइनस 3। समझ में आया। तो इसको बोलता है ग्रुपिंग मेथड। एक दो क्वेश्चन करते हैं ग्रुपिंग में, ये कैसे होगा बताइए मेरे को। ये पूरा सॉल्व करोगे, वेरी गुड, करो सॉल्व करो। एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से ही पता चलेगा आपको। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूंगा, ध्यान दीजिए, पहला और चौथा को एक साथ लिख लेता हूँ तो फिर काम बन जाएगा। ठीक है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, 1 और 4 को एक साथ लिखूंगा और 2 और 3 को एक साथ लिखूंगा। ये आपको देखना है कि कौन सा दो ठो लेने से मेरे को कॉमन टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं b कॉमन ले लिया, एक्स बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर मैं कॉमन क्या ले लिया a, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा b प्लस ए एक्स, बी प्लस ए एक्स और ए एक्स प्लस बी समान ही है। ठीक है, तो आपको दो ठो चीज मिल गया, एक्स बी प्लस ए और एक है ए एक्स प्लस बी। समझ में आया, एक्स बी प्लस ए और एक है ए एक्स प्लस बी। आ रहा है समझ में। ये वाला चीज देखो कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, इसको भी आपको पूरा सॉल्व करना होगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2ax by। एक्सपेंशन करके आ रहे हो, आपको पता तो होगा ये फॉर्मूला है ना, प्लस bx का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी, दैट इज माइनस टू ए एक्स बी वाई। तो ये तो दोनों कट गए। ये दोनों कटने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या लेने से कॉमन बनेगा काम, ऑब्वियसली वही फोर्थ वाला को ले लीजिए, 1 और 4, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, जिसमें ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके दो फैक्टर क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ग्रुपिंग मेथड समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी ग्रुपिंग मेथड से ही करना है। कैसे करेंगे इसको, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कर देते हैं पूरा कि नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करते हैं तब भी होगा। देखिए 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी होल स्क्वायर बोला है ना, दोनों का स्क्वायर, माइनस पर क्या कॉमन जाएगा, माइनस क्या कॉमन जाएगा, 5 कॉमन जाएगा, तो होगा 2a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर कॉमन क्या गया, 2a माइनस बी कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर एक 2a माइनस बी बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 5। समझ में आया? 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, यहाँ पर 5 कॉमन गया तो वही 2a माइनस बी बचेगा, 2a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक 2a माइनस बी रह गया, और यहाँ पर क्या रहा, सिर्फ -5। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3a प्लस 3/a। ये आपको पता है, ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्सपेंशन से आ रहे हो, पता है आपको, ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पर मैं -3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, a माइनस 1/a। अब आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, a माइनस 1/a, अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक और a माइनस 1/a बचेगा, और यहाँ पर a माइनस 1/a कॉमन ले ले तो क्या बचा, बस -3। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। क्लियर? ये भी ग्रुपिंग मेथड है, कैसे करोगे इसको, ये सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। m x माइनस 3y का स्क्वायर प्लस, ये देखो x माइनस 3y करना पड़ेगा मेरे को, है ना, तो मैं क्या करूँगा, प्लस n की जगह क्या लिख दूंगा, -x, तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3y हो गया, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, x माइनस 3y। अभी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 3y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m इंटू एक और x माइनस 3y, यहाँ पर x माइनस 3y चला गया तो क्या बचा, -n, प्लस यहाँ पर x माइनस 3y चला गया तो क्या बचा, 5। ओके, तो x माइनस 3y, m इंटू एक्स mx, m इंटू 3y क्या होगा, 3my माइनस n प्लस 5।
ये होगा, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, और उसको और छोटा नहीं कर सकते, राइट? और एक क्वेश्चन। अच्छा, ये आ गया आपका क्या, स्प्लिटिंग। अभी हमने कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग का मेथड कर लिया, ठीक है। ये आ गया आपका स्प्लिट। स्प्लिट का दो तरीका मैं आपको बताया था। क्या है स्प्लिट का दो तरीका? स्प्लिट का दो तरीका मैंने बताया था, ये जो है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, जिसमें ये है क्या, इसके जो कोफिशिएंट है, सोच लो यहाँ पर 1a², ये 1 क्या है, a है, ये 10 क्या है, b है, और ये 24 क्या है, c है ना। ax² प्लस bx प्लस c, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इस हिसाब से a b c है, जिसमें a क्या है यहाँ पर प्लस 1, b यहाँ पर क्या है प्लस 10, और c यहाँ पर क्या है प्लस 24। हम लोग को स्प्लिट करते समय क्या करना है, बी को दो पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। बी को दो पार्ट में तोड़ेंगे, दैट इज क्या, पी और क्यू। हम लोग को बी को ऐसे तोड़ने हैं दो पार्ट में, जो पी प्लस क्यू आपका बी आता हो, और पी इंटू क्यू करोगे तो आपका क्या आता हो, ए सी आता हो। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पी प्लस क्यू इजिकल टू बी, और बी कितना है यहाँ पर 10, और P इंटू क्यू करने से आपको आना चाहिए कितना, 24 इंटू 1 कितना 24, ओके। तो P और Q क्या होना चाहिए, 6 और 4, डायरेक्टली पता चल रहा है, 6 प्लस 4 10, एंड 6 इंटू 4 24, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर P इजिकल टू क्या 6 और Q इजिकल टू क्या 4, राइट। तो यहाँ पर आप उसको कैसे लिख सकते हो, a² प्लस, स्प्लिट कर सकते हो, 10a को क्या लिख सकते हो 6a प्लस 4a प्लस 24। तो a कॉमन गया तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पर कॉमन गया तो क्या होगा a प्लस 6। तो एक होगा a प्लस 4 और दूसरा होगा a प्लस 6। समझ में आया? तो वो आपके दो फैक्टराइजेशंस होंगे। तो आपको ये स्प्लिट द मिडिल टर्म समझ में आया कैसे करना है। इसका एक और जो है मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड, एक ट्रिक मेथड आप ये बोल सकते हो। यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिए ए बी और सी है ना, तो आपको यहाँ पर 10 और ए सी लेना है, ठीक है, राइट। नहीं नहीं नहीं, आपको सी कॉमा 1 लेना है। यहाँ सी ए सी क्या है, यहाँ पर ए सी कॉमा 1, ए सी क्या है यहाँ पर 24 इंटू 1, तो ये आपको आप यहाँ पर क्या ले लोगे 24 कॉमा 1, ओके। अभी मैं ये 24 को क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 24 कॉमा 1, इसको मैं 2 से डिवाइड किया। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया देखिए 12 कॉमा 2, क्या बनेगा 12 कॉमा 2 नहीं बनेगा। तो एक और बार 2 से हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा क्या 4। अब बन गया, देखो आ गया। हमें यही तो 6 और 4 ही तो तोड़ना है, तो 6 प्लस 4 10, और 6 इंटू 4 24। तो वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये ट्रिक से भी आप स्प्लिट कर सकते हो, ओके, स्प्लिट कर सकते हो, राइट। और माइनस पे नंबर हुआ या कुछ हुआ तो माइनस, ये साइंस जो है आपको खुद को जो है सोचना पड़ेगा, इसमें इसमें खुद सोचना पड़ेगा। अगर ये वाला करते हो तो फिर आपको निकल ही जाएगा। ये तो जेन्यून मेथड है। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि स्प्लिट कैसे करना है करके। ये वाले क्वेश्चन को देखो, स्प्लिट के तरीके से अगर हम लोग करें तो क्या है, यहाँ पर ए 1 है और सी आपका कितना है 40 है, दैट इज 40 कॉमा 1। तो 40 कॉमा 1 को आप कैसे लिख सकते हो 20 कॉमा 2, है ना। और फिर कैसे लिख सकते हो उसको 10 कॉमा 4, अभी भी नहीं हो रहा है, फिर उसको कैसे लिखोगे 5 कॉमा 8, बन गया। देखो 5 कॉमा 8 ही होगा, है ना, क्योंकि 5 इंटू 8 40,
और 5 - 8 कितना, -3। तो ए स्क्वायर ये -3a है, तो उसको कैसे लिखेंगे, -8a + 5a -40। समझ में आ रहा है, ये माइनस को आपको देखना है। -3a है, मतलब क्या करोगे, -8a + 5a, और -8 × 5 पे कितना होगा, -40। तो यहाँ पर a कॉमन गया तो क्या बचेगा, a -8, और यहाँ पर 5 कॉमन गया अभी, तो क्या बचेगा, a -8। तो ये एक होगा a + 5 और एक होगा a -8। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट ये वाला x² - 3ax - 88a²। कैसे फैक्टराइज करोगे, यहाँ पर 3a को आपको फैक्टराइज करना है। आपका टोटल यहाँ पर क्या है, 88a² है ना, और यहाँ पर (1), तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे बताओ, 11 और 8। वेरी गुड, 11 और 8 तुरंत पता चलेगा आपको। ये अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो 11a से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 11a, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 8a, सॉरी यहाँ मिलेगा 8a, और यहाँ पर 1 × 11a क्या मिलेगा, 11। डायरेक्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये इसको कैसे लिखोगे, x² -3 लाना है, मतलब क्या करना है आपको, -11ax + 8ax -88a²। क्लियर। तो यहाँ पर x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x - 11a, प्लस यहाँ पर 8a कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x - 11a। तो एक होगा x - 11a और एक होगा x + 8। क्लियर, x - 11a और एक होगा x + 8। ये आपके दो फैक्टर्स हैं। इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, a कॉमन लोगे तो चीज़ें थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 27a² + 37a - 5। अब उसको स्प्लिट कर दो, 24a²। अब उसको स्प्लिट कर दो, कैसे स्प्लिट करोगे, AC चाहिए, मतलब 24 × 5। 24 × 5 कितना, -120। तो P × Q करोगे तो -120 आना चाहिए, और P + Q करने से 37 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आंसर माइनस आ रहा है, तो एक बड़ा नंबर लीजिएगा। बड़ा नंबर लेके आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आंसर माइनस में आएगा। तो सपोज 40 और 3, 40 और 3 ले लिया, है कि नहीं। पहले P को ले लीजिए 40, प्लस Q को ले लीजिए -3। तो 40 + -3 कितना, 37, और 40 × -3 कितना, -120। आपको बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाना है, करते जाना है, राइट। तो चीजें हो जाएगा। और ये आप स्प्लिट में, ये जो ट्रिक में, इसमें भी कर सकते हो। जैसे 120, 0 होगा, ऑब्वियसली उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट। 40 से डिवाइड करोगे तो ये कितना, 3, और ये 40। आ गया आंसर एक ही बार में, 30 और 40। साइन का आप सोच लीजिए कैसा करना है, साइन का आप इस हिसाब से कर लीजिएगा। 24a² + 40a - 3a - 5। समझ में आया। a कॉमन गया तो यहाँ पर कितना कॉमन जाएगा, 8a कॉमन जाएगा। 8a कॉमन जाएगा तो क्या ना बचेगा, 3a + 5, और यहाँ पर -1 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 3a + 5। तो
एक हो गया 8a-1 और एक हो गया 3a+5। तो यहाँ पर तीन फैक्टर आपके मिले, एक a, एक 8a-1 और एक 3a+5। 3a+, समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टराइजेशन। आ रहा है समझ में? हम्म और इससे इजी तरीका नहीं है समझाने का। ओके, अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी भी समझने में, तो दैट इज ओनली थिंग लेफ्ट विथ यू इज प्रैक्टिस। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप सोचोगे मैं यहाँ बता दूँ और सब आ जाए मेरे दिमाग में, तो वैसा नहीं होगा। मैथ्स वैसा नहीं है, ठीक है? आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा। ये वाला a² b² प्लस 8ab-9, कैसे करोगे इसको? कैसे स्प्लिट करोगे? इजी है, 9 और 1 है ना। 9 और 1, a² b² प्लस 9ab माइनस ab माइनस 9ab माइनस ab करोगे तो नहीं होगा। 9 - 1 8 ही तो आएगा। यहाँ पर ab कॉमन गया तो क्या बचेगा? ab +9, और यहाँ पर +1 -1 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? ab +9। तो एक होगा ab-1 और एक होगा ab +9। क्लियर? हम्म ये वाला कैसे करोगे? 2a + b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन लग रहा है आपको? लग रहा है 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 2a + b-4 होगा कि नहीं? हम्म अब यहाँ पर क्या कॉमन लग रहा है आपको? 2a + b कॉमन लग रहा है। 2a + b कॉमन लग रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2a + b। और यहाँ पर क्या लग रहा है? -3 -4 कितना? -7। -3 -4। समझ में आया ये वाला? ये इजी तरीके से भी कर सकते हो। ओके, ये वाला x² + 3x + 2 प्लस ax + 2a। आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये रखना पड़ेगा, इसको ऐसा रखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। कैसे स्प्लिट कर सकते हो उसको? x² + 2x + x + 2 होगा नहीं? इसमें x कॉमन गया तो क्या होगा? x + 2, और +1 कॉमन गया भी तो x + 2। क्लियर? और यहाँ पर आप ये वाला चीज उतार दीजिए, ax + 2 है। यहाँ पर a कॉमन जाएगा भी तो क्या बचेगा? x + 2। अब ओवरऑल आपका यहाँ पर क्या बचा? x + 1 और x + 2, दो फैक्टर यहाँ पर मिले, और यहाँ पर a कॉमन जाके क्या है? x + 2। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? क्या कॉमन दिख रहा है? x + 2 कॉमन दिख रहा है। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा? x + 1, और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? ये x + 2 हमने ले लिया, बचा क्या? a। तो ये है इसका आंसर। क्लियर? तो जैसे तैसे करके आपको क्या करना है? फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग सब मिला के भी क्वेश्चन दे सकता है। ये देखिए हमने ग्रुपिंग किया है, पहले ग्रुपिंग करने के बाद हमने फैक्टराइजेशन लगाया, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया है, मतलब स्प्लिट करने के बाद फिर हमने कॉमन फैक्टर निकाला है। मतलब तीनों चीज यूज हुआ है, पहले ग्रुप, फिर स्प्लिट और फिर कॉमन फैक्टर, तब जाके आपको आंसर मिला है। ये वाला, ये वाला कैसे करोगे? 5 - 3a² - 2a
और यहाँ पर 6 माइनस 3a²। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेऊंगा तो 3a² माइनस 2a नहीं होगा, होगा कि नहीं? अगर मैं माइनस कॉमन ले जाता हूँ तो अभी 3a² माइनस 2a, देखो एक तो चीज है, यहाँ पर आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम 3a² माइनस 2a इज इक्वल टू क्या, x। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 माइनस 3a² माइनस 2x को क्या लिख सकते हो, x, और यहाँ पर 6 माइनस क्या, x। समझ में आ रहा है? छोटा कर दिया मैंने, इसको कितना जो है लेते रहूंगा मैं। अब क्या करूंगा, यहाँ पर 5 माइनस एक्स इंटू 6 और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, इसका मतलब x² माइनस 6x प्लस 5 है कि नहीं, x² फिर माइनस 6x प्लस 5। अब उसको मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, स्प्लिट कैसे करूंगा इस पर, -5x माइनस एक्स, 5 इंटू 1 कितना 5, और -5x माइनस एक्स कितना -6x। हो गया कि नहीं स्प्लिट, इसमें x कॉमन गया तो क्या होगा, x माइनस 5, और यहाँ पर -1 कॉमन गया भी तो क्या बचेगा, x माइनस 5। तो एक होगा x माइनस 1 और एक होगा x माइनस 5। अभी x मत छोड़ दीजिएगा, x की जगह लगाइएगा क्या, 3a², 3a² माइनस 2a, -1 एक होगा और 3a² माइनस 2a माइनस 5 एक होगा, राइट। अब उसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको आप नहीं छोड़ोगे, इसको भी स्प्लिट करोगे आप, 3a² माइनस ए माइनस 1। ओके, बनेगा क्या ऐसा, नहीं ऐसा तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, नहीं नहीं बनेगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना होगा, इसमें भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, नहीं इसको और स्प्लिट नहीं कर सकते, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना होगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। ये आपके आगे है, ये वाला है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाने से आप कर पाओगे। ये है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लगाने से आप लगा सकते हो, कर सकते हो। ओके, हम्म, नहीं 3a² माइनस 2a को निकाल के क्या करोगे, हासिल नहीं होगा कुछ, ये 2 ठो आपका मिलेगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए और नहीं होगा वो, और फैक्टराइज नहीं होगा। ओके, हो सकता है फैक्टराइज, इसमें a का वैल्यू निकलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगा के, और ये फॉर्मूला अभी आपके है नहीं, क्लास 10 में है ये वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं उसको। ओके, अभी आप इसी में छोड़ दो। ओके, और आगे मत करो, स्प्लिट हो सकता है तो हम कर सकते हैं, ये स्प्लिट नहीं होगा। ओके, वो थ्रू ये फॉर्मूला ही हम लोग उसको निकाल पाएंगे, स्प्लिट के द्वारा नहीं होगा, राइट। तो उसको छोड़ दीजिए। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी तरीका एक है, एज्यूम करके चीज़ों को थोड़ा छोटा कर देना और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, और उसको लॉन्गरिंग करते रहोगे, उसको नीचे नीचे लेके आते रहोगे, कंफ्यूज होगे। तो ये भी एक तरीका है, जाने रहिए। नेक्स्ट ये वाला को कैसे करेंगे, ये भी वैसा ही वाला है, x² माइनस 3x, किसको यहाँ पर एज्यूम करना है मेरे को थोड़ा बोलना, पता चल रहा है साफ साफ, लेट अस एज्यूम, वेरी गुड, x² माइनस 3x इज इक्वल टू क्या, ये सपोज मैंने एज्यूम कर, तो x² माइनस 3x की जगह में मैंने यहाँ ये लिख दिया, और यहाँ पर भी x² माइनस 3x की जगह में मैंने ये लिख दिया, a माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू -1 माइनस ए माइनस 20। अब उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्या लगा के, देखने से पता चल रहा है बाबू, 20 लाना, वेरी गुड, 5 और 4। ठीक है,
-5a +4a, क्योंकि मेरे को चाहिए माइनस से, तो -5a +4a -20। तो a कॉमन गया तो a -5 +4 कॉमन गया तो a -5। ठीक है, तो एक होगा a +4 और एक होगा a -5। समझ में आ रहा है? अभी ये a की जगह में आपको क्या लगाना है यहाँ पर, x² -3x +4 और एक होगा x² -3x -5। राइट, अब उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या स्प्लिट करूंगा, -4 +1। ओके, तो इसको कैसे लिख दूंगा, -4x +x +4। इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कैसे स्प्लिट करूँ, यहाँ तो 5 है। ओके, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, ये आप फॉर्मूला लगा के करोगे, तो वो छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। ओके, इसको मैं अब x कॉमन लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, x -4, यहाँ पर +1 कॉमन लूंगा तो भी क्या बचेगा, सॉरी -1 ले लेता हूँ, फिर भी नहीं होगा ना, -1 लेने से भी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर नहीं कर सकते हम लोग, कैसे करोगे, अगर ये -4 होता तो हम स्प्लिट कर सकते, ये तो -4 नहीं है तो +4 है, तो वो नहीं होगा। हैं, नहीं, इसको नहीं कर सकते, तो फिर उसको ऐसे ही रहने दीजिए, यही होगा आपका फाइनल आंसर, और स्प्लिट नहीं कर सकते उसको। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि आपको देखना है, स्प्लिट करना है तो आप करते जाना है आपको। ओके, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना। ये वाला कैसे करोगे, फाइंड ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो, फाइंड वेदर इट इज फैक्टराइजेबल और नॉट। मैं आपको पूछा था, मैं आपको बोला था फैक्टराइजेबल होगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगा के चेक करना है आपको, b² - 4ac करके परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है -3 और c इज इक्वल टू क्या है -54, है ना, ये लगा के देख लो, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -54, -3 का स्क्वायर कितना माइनस, सॉरी +9, +9 माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 54 216, और ये हो जाएगा 225। ऑब्वियसली 225 स्क्वायर है किसका, 15 का स्क्वायर, तो इट इज फैक्टराइजेबल, इट इज फैक्टराइजेबल। और अगर फैक्टराइजेबल है बोल रहा है तो फैक्टराइज, इफ पॉसिबल बोल रहा है, अगर पॉसिबल हो रहा है तो फैक्टराइज करो बोल रहा है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से कैसे कर पाओगे, कोई बता पाएगा मेरे को, 3x को कैसे स्प्लिट करोगे जो 54 आएगा, सोचो थोड़ा, बहुत इजी है। हो रहा है कि नहीं, तो एक होगा x +6 और एक होगा x -9, फैक्टराइज हुआ कि नहीं, -9x +6x, आपका 9 इंटू 6 54 भी हो गया, और -9 +6 -3 भी हो गया, फैक्टराइज हो गया। ये वाला फैक्टराइजेबल है कि नहीं, 3x² +4x -10, वही b² - 4ac लगा के देखो, b² मतलब 4 इंटू 4 कितना 16, -4 इंटू a की जगह 3 इंटू सी की जगह
-10, तो दैट इज 16 प्लस हो जाएगा 12, 12 इंटू 10 120, और 120 प्लस 16 कितना 136, और 136 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, क्योंकि 11 का स्क्वायर है 121 और 12 का स्क्वायर है 144, तो 136 किसका स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 136, तो इट इज नॉट फैक्टराइजेबल, और करने का सोचना भी मत। ओके, तो आप एक चीज इससे जान गए कि जो क्वेश्चंस ऐसा आ रहा है ना जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है कि हम आगे फैक्टराइज कर पाएंगे क्या, राइट, जो हम लोग पहले वाला क्वेश्चंस किए थे, ये वाला फैक्टराइज कर पाएंगे कि नहीं, आपको एक तो लाइक रह रहा है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये सब डालने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, और नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यही आपके आंसर है, राइट, तो उस तरीके से आप एक बार चेक भी कर सकते हो। ये कैसे करें, रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइज करोगे, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, तो ऑब्वियसली 5 को स्प्लिट करना है जो इसके जैसा होगा, है ना, तो 4√3 इंटू 2√3 कितना होगा बताओ मेरे को, 4√3 इंटू 2√3, 4 इंटू 2 8, और √3 इंटू √3 3, दैट इज 24, तो ऑब्वियसली 5 को कैसे स्प्लिट करोगे जो 24 आएगा बताओ, 8 और 3 है कि नहीं, 8 और 3 करोगे तो 24 आ रहा है, ठीक है, तो ये आप कैसे लिखोगे, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, क्लियर। अभी यहाँ पर थोड़ा गेम देखो, ठीक है, कॉमन का, यहाँ पर 4x कॉमन गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2, 4x कॉमन गया तो क्या बचा 2, ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरा क्या बचेगा, √3x बचेगा प्लस क्या बचेगा 2 ही बचेगा, क्योंकि यही आना है, तो अभी मैं, हाँ 2, ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लिया तो मैं माइनस क्या लिया हूँ कॉमन, √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, और मैंने यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 2, क्योंकि मेरे को तो √3x प्लस 2 ही चाहिए यहाँ पर, तो उस हिसाब से मैंने क्या कॉमन लिया हुआ है, √3 कॉमन लिया हुआ है, तो √3 कॉमन ले लेने से क्या बचेगा यहाँ पर √3 बचेगा, तो दो आपके मिल गए, एक होगा 4x माइनस √3 और एक होगा √3x प्लस 2, समझ में आ रहा है, रूट के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ये वाला जैसे कैसे करोगे मेरे को बताओ, 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2, तो पहले बात मेरे को बताओ 7√2 इंटू 4√2 क्या होगा, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 2 56, अब 10 को कैसे स्प्लिट करोगे जो 56 आएगा, माइनस है वो, तो माइनस आंसर आएगा, -14 प्लस 4, -14 प्लस 4, क्योंकि 14 इंटू 4 कितना 56, तो 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4√2, अब यहाँ पर क्या कॉमन जाएगा, 7x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर √2x माइनस 2, है ना, √2x माइनस 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 7√2 ही कॉमन चले जाएगा, क्योंकि ये √2 और 2 में भी तो कॉमन जा सकता है ना, √2, 7√2x अगर कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 14x में 7√2 चला गया, 14 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 इंटू 2 लिखते हो ना, और 2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, तो 7√2 अगर मैं कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7√2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर x माइनस √2, और यहाँ पर प्लस कितना कॉमन लूंगा
4, तो क्या बचेगा x माइनस, ये तो सिंपल है। ओके, तो आपके क्या बने, दो टो फैक्टर, 7√2x प्लस 4 और x माइनस √2। समझ में आ रहा है? ये दो फैक्टर्स हैं। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइजेशंस के ऊपर। हमने 3 मेथड हमने जो है आज कवर अप किया, कॉमन फैक्टर, रीग्रुपिंग और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो यही था आपका लेक्चर। थैंक यू।